You're fired. Get out of here. नमस्कार, द क्रक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर। दोस्तों, हाल ही में कॉर्पोरेट जगत में एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई जिससे पूरे कॉर्पोरेट जगत हिल गया। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी यानी टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकालने का फैसला किया। ये उसकी 6 लाख की वर्कफोर्स का 2% है। IT giant TCS has decided to lay off over 12,000 job roles altogether, which means essentially slashing their global workforce by 2% in FY26. Now, the jobs that are going to be impacted are the ones in the middle and senior management is what is being told at the moment. दोस्तों, TCS का नाम आईटी जगत में एक सरकारी भरोसे जैसी कंपनी का नाम है। मतलब लोग कहते हैं अगर टीसीएस में नौकरी लग गई तो मतलब जॉब सेफ है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अगर टीसीएस भी एम्प्लॉइज को निकाल रही है तो जॉब कहां सेफ है। दोस्तों, कंपनी के सीईओ के कीर्तिवसन ने कहा कि यह बदलाव हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज और बिजनेस मॉडल में चेंज के कारण कर रहे हैं, लेकिन कारण एआई ही है। टैक्स में आज हम जानेंगे कि एआई का जॉब मार्केट पर क्या असर हो रहा है, बड़े बिजनेस लीडर क्या कह रहे हैं, और जानेंगे कि अगर एआई नौकरियां खा जाए तो इकोनॉमी, रोजी रोटी और जनसंख्या पर क्या असर होगा। साथ ही जानेंगे कि नौकरी गंवा चुके एम्प्लॉइज क्या सोचते हैं, और जानेंगे युवाओं और मौजूदा एम्प्लॉइज को अपने करियर की क्या तैयारी रखनी चाहिए। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्रीज का हमारे देश के युवाओं के सपने साकार करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आईटी इंडस्ट्री 19 लाख करोड़ की है, जिसमें 54 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान की वर्कफोर्स का 2.5% है। और इसमें भी इंडिया की टॉप 5 कंपनीज यानी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल जैसी कंपनियां 75% लोगों को काम देती हैं। दोस्तों, ये नौकरी जाने की कहानी कोई नई नहीं है। मतलब ये पहाड़ एकदम से नहीं टूटा है, धीरे धीरे इसका अंदाजा होने लगा था। इस टेबल को देख के पता लगेगा कि आईटी कंपनियां हर साल करीब 15,000 नए लोगों को रोजगार देती थी, जो कि घटकर अब 7,000 हो गया है। और टीसीएस के केस में 28,000 से घटकर ये 5,000 पर आ गया, जो कि 83% कम है। दोस्तों, वजह यह है कि जो एंट्री लेवल का काम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स करते थे, वो काम काफी हद तक एआई करने लगा है। दोस्तों, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 से 25 के दौरान बड़ी कंपनियों ने चुपचाप जॉब्स एलिमिनेट करके एआई ऑटोमेशन कर दिया है। 2025 में हाल ये है कि दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सभी शामिल है। तो दोस्तों, जानते हैं ये एआई नाम का मगरमच्छ आगे कैसे बढ़ा। दोस्तों, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी नाम का एक जंतु छोड़ा गया। In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately. ChatGPT. 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 OpenAI, the San Francisco-based startup that created ChatGPT, opened the tool up for public testing in November 2022. In under a week, the AI model amassed over 1 million users, according to OpenAI's CEO. By the end of January, ChatGPT was averaging about 13 million visitors per day. जिसमें कुछ ही महीनों में लाखों लोगों ने अपना डिजिटल असिस्टेंट बना लिया। कोडिंग से लेके राइटिंग तक इसने दिखाया कि ये घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। फिर दोस्तों, मई 2023 में एक चेतावनी की घंटी तब बजी जब चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यह कहा कि कुछ कैटेगरी की नौकरियां पूरी तरह गायब हो सकती हैं। इसके बाद आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने यह अनाउंसमेंट की कि वो 7,800 लोगों की नई हायरिंग रोक रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम एआई से करवाया जा सकता है। IBM plans to replace around 7,800 jobs in its services unit with automation and AI. The company will pause hiring for positions in the affected units. The CEO says the changes are part of IBM's efforts to transform its business to focus on higher margin areas such as cloud computing and AI. तो जुलाई 2023 में बेंगलुरु के एक स्टार्टअप दुकान के सीईओ सुमित शाह ने ट्विटर पर यह ऐलान किया कि हमने कस्टमर सपोर्ट के 90% लोगों को निकालकर एआई चैटबॉट लगा दिया है। फरवरी 2025 में दोस्तों, इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह आया कि
कि 60% इंडियंस ने माना है कि एआई उनकी नौकरी खा सकता है। दोस्तों 2025 के पहले 6 महीने भी काफी एक्शन पैक्ड रहे हैं। इंटेल ने 2025 में 25,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया। माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी और अप्रैल 2025 में 2 फेजेस में 6500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। वजह एआई और प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन। बात करते हैं गूगल की। गूगल ने फरवरी में एंड्रॉइड, पिक्सल, क्रोम और क्लाउड की टीमों से सैकड़ों एम्प्लॉय निकाले। मेटा ने मार्च 2025 में 3600 कर्मचारियों को निकाला। I would guess that like sometime in the next 12 to 18 months, we'll reach the point where like most of the code that's going towards these efforts is written by AI. दोस्तों एआई का जॉब्स पे इम्पैक्ट को लेकर कुछ बड़े रिसर्च भी सामने आए हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक रिसर्च किया कि 40% जॉब्स एआई से प्रभावित हो सकती हैं। वहीं मैकेंजी ने दावा किया कि 400 मिलियन जॉब्स यानी कि 40 करोड़ जॉब्स जो है वो एआई खा सकता है। तो दोस्तों एआई एक टूल नहीं बल्कि सुनामी है जो हर सेक्टर में या तो जॉब करने का तरीका बदल रहा है या जॉब्स को पूरी तरह एलिमिनेट कर रहा है। बात आपके काम की, जानते हैं किन सेक्टर्स में इसका प्रभाव ज्यादा है। तो लेते हैं बैंकिंग सेक्टर को। बैंक्स ने एआई पावर्ड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम्स अपनाए हैं जो मिनटों में लोन अप्रूव कर देता है। एआई से कॉल सेंटर का संचालन हो रहा है। इसकी वजह से बैंक का स्टाफ, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब कम हो गई है। बात करते हैं मार्केटिंग की। दोस्तों एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जैस्पर और गूगल एआई अपने आप ही कंटेंट बना लेते हैं, ट्रेंड्स पहचान लेते हैं और टारगेट ऑडियंस को समझ लेते हैं। नतीजा यह है कि कंटेंट राइटर्स, रिसर्च एनालिस्ट की जॉब्स घट रही है। इंजीनियरिंग की बात करें तो एआई टूल्स जैसे ऑटोडेस्क एआई खुद ही डिजाइन करते हैं और ऑप्टिमाइज भी करते हैं। जूनियर डिजाइन इंजीनियर्स की जरूरत कम हो रही है। ऐसे ही पब्लिशिंग में दोस्तों एआई टूल्स जैसे ग्रामरली, हेमिंगवे और चैट जीपीटी जैसे टूल्स खुद ही एडिटिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं और ट्रांसलेशन भी कर देते हैं। इसी वजह से जूनियर राइटर्स, ट्रांसलेटर्स की जॉब जाने लगी। अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं दोस्तों तो एआई टूल्स जैसे केस माइन, रॉस इंटेलिजेंस कुछ ही सेकेंडों में केस लॉ और रेफरेंस निकाल देते हैं। नतीजा ये है कि लीगल रिसर्च असिस्टेंट और जूनियर लॉयर्स की ज़रूरत कम हो गई है। और अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं दोस्तों तो अब ऐसे टूल आ गए हैं जैसे पावर बीआई विद कोपायलट, टैबलू विद एआई जो खुद ही डेटा को एनालाइज कर देते हैं। नतीजा ये है कि जूनियर डेटा एनालिस्ट और रिपोर्टिंग स्टाफ की भर्तियां कम होने लगी हैं। वहीं दोस्तों अगर आपने एमबीए की है और आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो अब एआई डैशबोर्ड और एचआर टूल्स खुद ही परफॉर्मेंस असेस करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और सजेशंस भी देते हैं। नतीजा ये है कि मिड लेवल मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग स्टाफ की जॉब्स कम हो गई हैं। दोस्तों एआई से मीडिया जगत भी अछूता नहीं है। एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में भी एआई न्यूज जनरेशन टूल्स आ गए हैं जो खुद ही स्क्रिप्ट लिखते हैं और वीडियो एडिट भी करते हैं और सोशल मीडिया पोस्टिंग भी कर देते हैं। सिमिलरली एंटरटेनमेंट में भी स्क्रिप्ट आजकल एआई पर लिखी जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा अमेरिका में लॉस एंजलिस में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया था। तो ऐसे ही दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल फील्ड हर जगह एआई ने प्रभाव डाला है, जहां या तो नौकरियों का नेचर बदल रहा है या फिर नौकरियां ही खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों इन एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि कुछ जॉब्स जो पूरी तरह रिप्लेस कर रहा है एआई, उनमें इंक्लूडेड है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, कस्टमर सपोर्ट टीम्स, टेक्निकल सपोर्ट टीम्स, डेटा एनालिस्ट, रिपोर्टिंग स्टाफ। तो दोस्तों कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां लोग एआई के साथ काम कर रहे हैं, मतलब एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि जहां 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी अब 5 की रह गई है। तो दोस्तों ये जॉब्स क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर कोऑर्डिनेटर्स, मार्केटिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स। दोस्तों ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर फ्यूचर में मान लीजिए 2030 के आसपास 80 to 90% जॉब्स अगर एआई करने लगेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी,
यूनिवर्सल बेसिक इनकम की डिमांड बढ़ेगी और सरकारों को सोचना पड़ेगा कि लोगों की जेब में पैसा कैसे डालें। दोस्तों, इनकम इनइक्वालिटी जो कि ऑलरेडी बहुत हाई है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अमीर लोग जो कि कंपनियां चला रहे हैं और एआई से काम करवा रहे हैं उनके पैसे और बढ़ते ही जाएंगे। दोस्तों, इससे शादी भी नहीं करेंगे लोग, बच्चे भी कम होंगे और इसका सीधा असर पॉपुलेशन पर पड़ेगा। और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं टेक्नोलॉजी के इस तूफान से कैसे बचें और अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाए रखें। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी नौकरी पेशा में हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आप अगर कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं तो केवल डिग्री लेना आपका मकसद नहीं होगा। डिग्री लेने के बाद भी सीखना जारी रखें। अब वो जमाने गए कि एक बार डिग्री ले ली और उम्र भर उससे काम चल जाएगा। दोस्तों, सीखना जरूरत बन गई है, ऑप्शन नहीं। मार्केट में ट्रेंड्स पर नजर रखें और टाइम निकालकर कोई सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स जरूर ज्वाइन करें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं तो एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजों पर अपनी पकड़ बनाएं। मैनेजमेंट फील्ड में हो तो बीआई और डेटा एनालिसिस टूल सीखें। रिटेल या सप्लाई चेन में हो तो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सीखें। क्रिएटिव फील्ड में है तो डिजिटल डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडल्स जैसे टूल्स को सीखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, सुनने में ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखें यही आपका लाइफ जैकेट है। अब आइए जानते हैं, अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो एआई टूल को यूज करना स्टार्ट कीजिए। राइटर है तो आइडिया जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करना सीखें। कोडिंग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को अपना पार्टनर बनाइए। मार्केटिंग में है तो एआई से कस्टमर डेटा एनालिसिस में हेल्प लीजिए। फाइनेंस में है तो एआई टूल से ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करना सीखें। इन सबसे होगा ये दोस्तों कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मैनेजमेंट खुश होगा और मैनेजमेंट देखेगा कि आप एआई के अपनाने में रुकावट नहीं बल्कि सहायक बन रहे हैं। और हाल ही में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि आने वाले वक्त में नौकरी एआई नहीं छीनेगा बल्कि वो इंसान छीनेगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। First of all, AI is not going to take your job. Somebody who uses AI is going to take your job. इसके अलावा दोस्तों, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी बहुत ध्यान दें। एआई कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी, जजमेंट, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। दोस्तों, हर कंपनी चाहेगी कि उनके पास ऐसे लीडर हो जो एआई टूल्स को समझकर, टेक्नोलॉजी को समझकर दूसरों को मोटिवेट भी करें और नई प्रॉब्लम्स को पहचान कर उनका सॉल्यूशंस भी निकाले। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एआई बीमारी का डायग्नोसिस तो कर सकता है लेकिन मरीज को समझाने का काम डॉक्टर का ही है। और दोस्तों, सबसे जरूरी और खास बात, अपने करियर में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। यानी आगे करियर ग्रोथ का रास्ता सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है। मल्टी स्किलिंग कीजिए। कंपनी आपको किसी अलग रोल में डालना चाहती है तो जरूर उसको सीखिए। सीखने को भी मिलेगा और काम भी आएगा। हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में आपको परमानेंट जॉब्स ना मिले बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क मिले। तो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। याद रखिए दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी फिट वही है जो तेजी से नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, क्रक्स ये है कि एआई के आने से नौकरी का डर लगना नॉर्मल है, लेकिन डर कर कोने में दुबक कर ना बैठें बल्कि तूफान का सामना करने की तैयारी करें। तैयार रहें और अलर्ट रहें, यानी आने वाला कल उसी का है जो आज कदम बढ़ाता है। नमस्कार, सलाम। तो दोस्तों, हम आप तक ऐसी ही खबरों की क्रक्स लाते रहेंगे जिसमें हम बियॉन्ड द हेडलाइंस आपको समझाएंगे कि मामला असल में है क्या, जिससे आप भी जागरूक रहें और एक अच्छे नागरिक बने। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें